यदि हम मनुष्य को देखें तो उसे देखकर लगता है कि मनुष्य का जीवन किसी खोज को समर्पित जीवन है, कुछ पाने की, कुछ ऐसा कीमती पाने की कि जिसको पा लेने के बाद फिर कुछ और पाना शेष नहीं रह जाता है। उसको पाने की यात्रा का नाम ही जीवन है। इसीलिए छोटे से बच्चे से लेकर यदि हम मरणासन्न वृद्ध की आंखों में झांक करके देखें तो हमें लगेगा कि व्यक्ति कुछ पाना चाहता है। गरीब हो या अमीर, राजा हो या रंक, साधु हो या शैतान, उनकी आंखों में पाने की चाहत है। बस यह ठीक से नहीं पता कि हम क्या चाहते हैं। चूंकि हमें यह नहीं पता कि हम पाना क्या चाहते हैं, हम उसे ढूंढते और तलाशते हर जगह हैं। जब व्यक्ति एक बच्चा होता है तो उसकी यह तलाश परियों की कहानियों में, कॉमिक्स की कथाओं में, खेल खिलौनों में उसे उलझा कर रखती है। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो बस उन सपनों के खेल खिलौनों के नाम भर बदल जाते हैं। तलाश यथावत रहती है। खिलौनों की जगह गाड़ियां ले लेती हैं। सपनों में फंतासी घटनाक्रमों की जगह पद प्राप्ति, पैसा, प्रतिष्ठा ये आ जाते हैं। सिर्फ नाम, रूप और आकार बदल जाते हैं, पर ये दौड़ यथावत बनी रहती है। एक दिन बहुत दौड़ने के बाद जब व्यक्ति को पैसा भी मिल जाता है, पद भी मिल जाता है, प्रतिष्ठा भी मिल जाती है, उस दिन व्यक्ति देखता है कि जिस दिन ये सब मिले उसी दिन ये पुराने भी हो जाते हैं, क्योंकि इन सपनों में कोई भी सपना अस्थाई नहीं है। ये संसार इन्हीं अतृप्त कामनाओं का और निरर्थक सपनों का संसार है। ऐसा इसलिए कि इस भाग दौड़ में व्यक्ति यह भी नहीं जान पाता कि आखिर हम पाना क्या चाहते हैं। यदि ये हमें पता होता तो पैसा मिलने के साथ और घर बनाने के साथ मन संतुष्ट होकर बैठ गया होता। ऐसा होता कहाँ है? यदि लोग अपने आप से पूछें कि वो क्या चाहते हैं तो उत्तर देना कठिन हो जाएगा। सद्गुरु वो होता है जिससे मिलते ही जीवन में रूपांतरण शुरू हो जाता है, जिसका स्पर्श पाते ही जीवन की दिशा बदल जाती है। सद्गुरु से जुड़ पाने का नाम ही उपासना है। उनके पथ का अनुसरण करना ही साधना है। उनके समीप बैठना ही सत्संग है। उनके लिखे को पढ़ना ही स्वाध्याय है और उनके कहे को करना ही अध्यात्म है। शांति कुंज की स्थापना एक ऐसी ही महानतम विभूति ने, दैवी व्यक्तित्व ने की, जिनका जीवन अलौकिक प्रकाश से नहाया हुआ था। निर्मल हृदय, स्फटिक जैसा चरित्र, संतों जैसा निष्कपट आचरण, महापुरुषों जैसी गंभीरता, ये सारे अवतारी चेतना वाले गुण एक साथ एक ही व्यक्तित्व में अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलते। मानव के शरीर में महामानव, नर के शरीर में नारायण, उनके अवतरित होने की घटनाएं लोग पुराणों में पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं, गाथाओं आख्यानों में उनका उल्लेख उनको देखने को मिलता है, पर इन्हीं चर्म चक्षुओं से उनको देखने का सौभाग्य, उनका शिष्य बन पाने का सौभाग्य, उनका अनुगामी बन पाने का सौभाग्य तो उन विरलों को ही नसीब हो पाता है जिनके जन्म जन्मांतर के पुण्य एक साथ फलित हो गए हों। शांति कुंज की स्थापना के इन 50 वर्षों बाद आज हमें स्वयं को मिले इस सौभाग्य को याद करने की आवश्यकता है। हम उन सौभाग्यशालियों में से एक हैं जिन्होंने भगवान को अपनी आंखों से देखा है, उनके स्नेह सानिध्य को प्राप्त किया है, उनके विचारों की अग्नि से प्रदीप्त हुए हैं। इतने पर भी हम भाग्यविहीन कहलाएंगे यदि हम उनकी योजना को आगे बढ़ाने का साहस आज न दिखा सके। प्रकाश होने पर भी यदि हम आंखें भींच कर बैठ जाएं, अनुग्रह बरसता दिखने पर भी हम यदि हाथ सिकोड़ कर बैठ जाएं, घटाएं उमड़े पर हमारे पात्र खाली रह जाएं, हम अवतारी सत्ता से जुड़े पर हमारे जीवन में कोई रूपांतरण न हो पाए, हम जैसे थे वैसे के वैसे रह जाएं, तो ऐसा होना भी किसी दुर्भाग्य से कम नहीं कहा जाएगा।
ऐसा होना भाग्य विहीन होने की श्रेणी में आएगा। गुरु पूर्णिमा का ये पर्व ये ही याद रखने का पर्व है कि इस अवसर पर हमें अपने शिष्यत्व को भी प्रदर्शित करना है। बादल बरसते हैं तो उनके बरसने का लाभ टीलों और चट्टानों को नहीं मिल पाता, पर गड्ढों को मिल जाता है। अनुग्रह को प्राप्त करने के अधिकारी सत्पात्र ही बन पाते हैं। भगवान राम के दर्शन का सौभाग्य अनेकों को मिला होगा, पर हर कोई हनुमान नहीं बन पाया। भगवान बुद्ध के प्रवचन अनेकों ने सुने होंगे, पर हर कोई आनंद नहीं बन पाया। सदगुरु के पास जाने और उनसे जुड़ने में महत्वपूर्ण बात दर्शन नहीं, संपर्क होता है। वो संपर्क तब होता है जब हृदय के तार गुरु से जुड़ते हैं। ये पर्व शांति कुंज की स्थापना के 50 वर्ष होने की शुभ घड़ी में आया है। इस पर्व पर परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी से अपने हृदय के तारों को गहरा जोड़ लेने की महती आवश्यकता है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्राणपण से आगे बढ़ने की आवश्यकता है, जिस उद्देश्य को लेकर शांति कुंज की स्थापना गुरुदेव ने की थी। बच्चों का दायित्व पिता के छोड़े गए कार्यों को पूर्ण करना होता है। शांति कुंज की स्थापना जिस उद्देश्य को लेकर की गई थी, वो उद्देश्य विश्व के नवनिर्माण, मनुष्य के भावनात्मक नवनिर्माण का है। आज पूरे संसार में शोक संताप का, कलह क्लेश का, दुख दारिद्र का जो वातावरण सब ओर फैला हुआ है, यदि ये ऐसा ही बना रहा तो समाज की उलझनें शायद ही कभी सुलझ सकें। यदि लोगों के मन मैले के मैले रह गए, मान्यताएं यूं ही विकृत की विकृत रह गईं, दृष्टिकोण खराब के खराब रह गए, तो धरती नरक ही बनी रहेगी। यदि मनुष्य में देवत्व के उदय एवं धरती पर स्वर्ग के अवतरण के शांति कुंज स्थापना के संकल्प को पूर्ण करना है, तो मनुष्य के मन में छिपी हुई निकृष्टता को हटाकर वहां उत्कृष्टता का समावेश करने की गंभीर जरूरत है। इस वर्ष का गुरु पूर्णिमा का पर्व यही संकल्प हमारे मन में जगा कर जा रहा है। हम लोग तो यही कर रहे हैं ना, अपना अपना मूल्यांकन करें। हम लोग स्वाध्याय यज्ञ से लोगों को जोड़ रहे हैं, तो गुरु जी की योजना को पूर्ण करने में एक छोटा सा सहयोग कर रहे हैं। जीव पहले अज्ञानी बना रहता है, ईश्वर बुद्धि नहीं रहती, वरना नाना वस्तुओं की बुद्धि अनेक चीजों का बोध रहता है। जब ज्ञान होता है तब उसकी समझ में आता है कि ईश्वर सभी भूतों में है। जिस प्रकार पैर में कांटा चुभता है तो एक और कांटे को ढूंढकर उससे वह कांटा निकाला जाता है, अर्थात ज्ञान रूपी कांटे के द्वारा अज्ञान रूपी कांटे को निकाल कर बाहर करना। फिर विज्ञान होने पर अज्ञान कांटा और ज्ञान कांटा दोनों को ही फेंक देना। उस समय केवल दर्शन ही नहीं होता, वरन ईश्वर के साथ रात दिन बातचीत चलती रहती है। आहा, कितना सुंदर है। व्यक्ति पहले अज्ञान को ज्ञान से मिटावे, फिर ज्ञान है, मैं ज्ञानी हूं, इस भाव को भी विसर्जित करे, तब उसे विज्ञान की प्राप्ति होती है। और यह विज्ञान ही एक ऐसी अवस्था है जिसको हम लोग अध्यात्म कहते हैं, और अध्यात्म विज्ञान की चरमावस्था को ही फिर जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो ईश्वर से रात दिन बातचीत चलती है। आप लोगों को आज एक अपना अनुभव बताएं साथियों, आप लोग बताएं, आप लोगों को सुनाएं। एक बड़ा गजब की अनुभूति हुई आज सवेरे सवेरे। अभी हम लोग देव परिवार के सदस्य हो गए ना, हम सब देवता हैं, तो बताते हैं आपको, आप भी अनुभव करना। आज सुबह बड़ा आलस्य आ रहा था, उठने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि आजकल जो है ना रुद्राभिषेक प्रतिदिन कराना पड़ता है। 4-6 घंटे लगातार बैठना और इतना तेजी से मंत्रोच्चारण करना। वेद मंत्र हैं तो थोड़ा सांसें उसमें ज्यादा लगती हैं, बड़ी मेहनत पड़ती है। शरीर में बड़ा दर्द था। ये हुआ कि अब आज नहीं उठेंगे, आज जो है जप वगैरह बाद में किया जाएगा। कुछ ऐसी ही बातें चल रही थी दिमाग में। अचानक से एक अनुभव हुआ, जैसे सिर पे सहला करके गुरुदेव कह रहे हो कि उठ जा बेटा, समय हो गया है। आपसे बताएं, मतलब ये ऐसा शब्द कानों में गूंजा और ऐसा लगा कि सारी थकान दूर हो गई, सारा आलस्य दूर हो गया।
तुरंत उठे, गुरु चरणों का स्मरण किया और स्मरण करने के बाद नित्य क्रिया में लग गए। नित्य क्रिया में लगे और फिर समय से यज्ञ में भी उपस्थित हो गए। तो कभी कभी साधक अपने साधना पथ से यदि विगलित होने लगे तो गुरु की प्यार भरी दृष्टि और कभी कभी फटकार भरी दृष्टि दोनों बड़ी कारगर होती है ना। आनंद आ गया। तो तब से मन बड़ा रोमांचित है, मन बड़ा प्रसन्न है। भगवान करें ऐसी अनुभूति सबको हो। गुरुदेव का स्पर्श, गुरुदेव का संदेश आपके प्राणों में, आपकी आत्मा में सुनाई पड़े। आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं और आप लोगों से ज्यादा सौभाग्यशाली तो हम हैं, क्योंकि आप सब लोग हमें मिले हैं, हमारे परिवार की तरह हैं। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका दिन मंगलमय हो। आज के सत्र में आज यहीं पे विराम देते हैं। सब लोग खूब प्रसन्न रहिए। शाम को हम लोग फिर से मिलेंगे। के साथियों, फिर सबको प्रणाम, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग आनंदित रहिए। गुरुदेव माता जी का प्यार दुलार आप सबको खूब खूब मिलता रहे। सबको प्रणाम। मिलते हैं शाम को ठीक 8 बजे, ठीक है ना।